आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज हमारे साथ खास बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं डॉक्टर मनोज यादव, जिनसे हम बात करेंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी अब मध्य प्रदेश में स्ट्रांग होने के लिए लगातार कार्यालयों का उद्घाटन कर रही है। इसी क्रम में छतरपुर में भी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। पूरी बात करेंगे, साथ ही कुछ मुद्दों को लेकर भी सवाल करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरदान डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का। शुरुआत यहीं से करेंगे कि आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कार्यालय खोल रही है? इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाया है। और जो लोकतंत्र संविधान बचाने की बात जो उन्होंने उठाई है, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, तो उसमें समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में संविधान आगे लड़ाई लड़ेगी और संविधान को बचाएगी। तो उसी में छतरपुर जिला समाजवादी पार्टियों का हमेशा गढ़ रहा है और इस ज़िले में जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इस ज़िले में ज़िले की बॉडी का गठन किया है हम लोगों ने, और बूथ स्तर तक हमारे संगठन को मजबूत करेंगे और छतरपुर ज़िले की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। क्योंकि चुनाव के समय आप लोगों का कहना रहता है कि आप लोग चुनाव के समय दिखाई देते हैं, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं। तो हम आज से ही ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे और जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचारी सरकार 20 साल से है, जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि आप देखेंगे कानून व्यवस्था नहीं, जंगल राज है सीधा। एक दिन में 10-10 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसमें 4 गैंग रेप होते हैं, वो भी बड़ी बड़ी सिटियों में जहां प्रशासन का अलर्ट रहता है। भोपाल की राजधानी में हो जाते हैं 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ हो जाता है, सतना में हो जाता है, रीवा में जहाँ से डिप्टी सीएम आते हैं वहाँ हो जाता है, उज्जैन में जहाँ सीएम आते हैं वहाँ दिन में हो जाता है। तो सीधा सीधा जंगल राज है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। और बुंदेलखंड की तो सबसे बुरी स्थिति है, और इसमें छतरपुर ज़िले की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जिला छतरपुर जिला है, जहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, इन मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपके कार्यालयों पे चर्चा कर लें। क्या छतरपुर में भी कार्यालय बनेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, या बुंदेलखंड फोकस है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी हर जिले में अपने जिला कार्यालय खोलेगी, जहाँ पे निरंतर रूप से खोलेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग प्रशासन से जहाँ भी संघर्ष होगा उनके लिए करेंगे, उनकी मदद करेंगे। जिस तरीके से अभी राजनीतिक पार्टियों में देखा जाए तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका निरंतर कार्यालय खुलता है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो कार्यालय पूरे प्रदेश में है, लेकिन उनका कार्यालय में ताला डाला रहता है। आज आपने कार्यालय का शुभारंभ किया, शुभारंभ की ठीक बात कार्यालय में ताला डाल दिया गया? कोई नहीं, ताला नहीं लगा था वहाँ पे। अभी हम लोग सारे कार्यकर्ता साथ में इधर आ गए थे, यहाँ पे बैठ के मीटिंग करनी थी सभी लोगों के साथ में। कार्यालय विधिवत रूप से खुलेगा और वहाँ पे कर्मचारी भी रहेगा, साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और वो ड्यूटी लगाएंगे कौन बैठेगा, और निरंतर ये भी बैठेंगे। अच्छा, लोगों की समस्याएं रहती हैं, वो कार्यालय तक पहुँचते हैं पॉलिटिकल कार्यालय पर, तो क्या आपके कार्यालय में भी ऐसे ही समस्या का निदान किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, जो किसी के घर की नॉर्मल भी समस्याएं होगी ना, अगर किसी को ज़रूरत है, अगर हॉस्पिटल में भी उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारा कार्यालय विधिवत खुल रहेगा और सारी तरह की जनता की जो मदद हो सकती है, समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी हमेशा। समाजवादी पार्टी के जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं अखिलेश यादव जी, उनका फोकस हमने देखा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में खजुराहो पे ज़्यादा था। तो खजुराहो को लेकर कोई नया प्लान कर रहे हैं क्या? कोई ज़मीन लेना है, कुछ प्लान? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दौरान ही ज़मीन ले ली थी, और वहाँ पे हमारा कार्यालय का कल भूमि पूजन है 4 तारीख को। नवरात्रि के आज पहले दिन छतरपुर जिले का कार्यालय का शुरुआत हुआ है। कल वहाँ पे जो रहेगा हमारा एक बुंदेलखंड का खजुराहो में एयरपोर्ट के पास जगह ली हुई है, रेलवे स्टेशन भी वहाँ से पास में है, मेन रोड पे है। तो वहाँ कल भूमि पूजन है और वहाँ भी भव्य कार्यालय बनेगा जो पूरे बुंदेलखंड को कवर करेगा वहाँ से। और साथ में भोपाल में भी हम लोग कार्यालय की शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ 6 तारीख को भूमि पूजन है उसका, राजधानी में, जहाँ पे पार्टी का पर्सनल कार्यालय होगा, और वहाँ भी भव्य कार्यालय बनेगा। और मध्य प्रदेश में 2028 में हम लोग सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में कार्यालयों का सारे जिलों में उद्घाटन हो रहा है। आपके अलावा और कोई विशेष रूप से उपस्थित रहेगा भूमि पूजन में? हाँ, सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी रहेंगे, जो हमारी विंगों के पदाधिकारी हैं, कुछ पूर्व विधायक भी रहेंगे जो मध्य प्रदेश के रहे हैं हमारे।
सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हाँ। तो ये क्या ये माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में स्ट्रांग होने के लिए कार्यालयों की शुभारंभ कर रही है? बिल्कुल, अभी हम लोग ज़मीनी लेवल पे अपना संगठन को तैयार कर रहे हैं और विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव आएंगे, नगरीय चुनाव आएंगे, उनमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आपको दिखेगा। जो ज़मीनी लेवल पे आपको पार्षद भी बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे, आपके जिला पंचायत सदस्य भी आएंगे। अभी भी छतरपुर ज़िले में हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं आपके ज़िले में। विधायक आगे पूरे ज़िले में जो सीटें हैं, सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, उस प्रयास में काम कर रही है। तो किस तरीके से आगामी टारगेट है, कितनी सीटें मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी है? और ये भी एक आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक समाज की पार्टी है, यादव समाज की। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो षड्यंत्र करके, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए विचारधारा के तहत अगर आप देखेंगे तो अभी टिकटों का वितरण देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, जो हमारे सांसद हैं आप वहाँ देख लीजिए। सांसद से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना टिकट में। वहाँ आप देखेंगे सबसे कम यादवों को टिकट दिए हैं, सबसे कम मुस्लिम को टिकट दिए हैं। आप देखेंगे कुशवाओं को टिकट दिए हैं, कुर्मियों को दिए हैं, दलितों को दिए हैं, आदिवासियों को दिए हैं, अल्पसंख्यक सभी को टिकट दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। जो वाकई में संविधान और जो हमारा होने चाहिए, संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना संगठन भी बनाएगी, आगे टिकटें भी उसी हिसाब से देगी। और ये सिर्फ लोग अपना राजनीतिक जनता को बहकाने के लिए आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है। अभी आप देखेंगे तो अखिलेश जी ने जो अपनी सीट खाली की नेता प्रतिपक्ष कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, वहाँ किसको बिठाया है? आप जवाब दीजिए। ममता प्रसाद पांडे जी को, जो अखिलेश जी के पास स्वयं पद था। तो सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं यहाँ भी देखेंगे तो ये पुष्पेंद्र अहिरवार जी हैं जो हमारे चंदला से प्रत्याशी रहे हैं। ये अपने एक विंग के प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया है। चौरसिया जी हैं, उनको भी अलग रखा गया है छतरपुर ज़िले में। अभी ज़िले की कार्यकारिणी हमारे अध्यक्ष जी ने बनाई है, आपको दे दी जाएगी अभी। आप देखना सारी जातियों का उसमें ध्यान रखा गया है। पदाधिकारियों का चयन कर रहे हैं। हाँ। टीम वर्क बढ़ रहा है। आप चाहते हैं कि आपका कुनबा भी बड़ा हो। तो जिस तरीके से भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, फ़ोन के माध्यम से भी चला रही है, डिजिटल इंडिया के समय के हिसाब से, तो आपने भी कोई ऐसा प्लान किया? आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। बिल्कुल, हम लोगों का सदस्यता अभियान की आज से ही शुरुआत हुई है। पार्टी की आज से शुरुआत हुई है। इससे पहले वो जो जनरल रूटीन में है वो चल रही थी चीज़ें पूरे प्रदेश में। आज नवरात्रि का शुभ दिन था, शुरुआत की है। तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अपना सदस्य भी बना रही है, जनाधार भी बढ़ा रही है। लेकिन हकीकत में हम लोग बना रहे हैं बिल्कुल आधार कार्ड के सहित सदस्यता बंदी होती है, उस पर साइन होते हैं। हम लोग डिजिटल उसके माध्यम से भी मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा संगठन है वहाँ भी ऑथेंटिक होती हैं चीज़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते हैं कि राशन की दुकान पे बैठा दें, मोबाइल की दुकान पे बैठा दें। छतरपुर की घटना थी, एक वीडियो हमारे पास अभी भी पड़ा होगा, आपके जिले का ही है। एक ड्राइवर को ज़बरदस्ती मार के उसको सदस्य बनाया जा रहा है, सरकारी कर्मचारियों को बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ और जुमला पार्टी है, उसको नाम बदल देना चाहिए अपना, क्योंकि वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं कि विश्व की ये डाटा आ रहे हैं। इसके बाद देखना आप 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये कहेंगे अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक रही है। तो जनता को गुमराह इसी माध्यम से करेंगे। सदस्यता अभियान में कोई टारगेट रखा गया है? 1 साल में कितने बनाने, 5 साल में कितने हो पाएंगे, कुछ ऐसा प्लान? वो जिले वाइज हम लोगों ने इंटरनली टारगेट बनाए हैं, वो भी आपको समय आने पर बता दिया जाएगा चीज़ें। हर जिले का टारगेट रखा गया है, हर विधानसभा का टारगेट रखा गया है और उसको ज़मीनी लेवल पर हम लोग लेके जा रहे हैं। बड़ी रणनीति है, उसमें आंदोलन भी रहेंगे, साइकिल यात्रा भी रहेगी, जनता के मुद्दे भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ भी हैं हम लोग। आपको समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, आपको लोकसभा चुनाव का भी टिकट दिया था आपकी धर्मपत्नी को। तो ये ऐसा क्या हो गया कि वो टिकट आपने वापस कर लिया और फिर चुनावी मैदान से पीछे हो गए थे? नहीं, जो मीरा जी को दिया था वो हमारी भाभी जी हैं। अच्छा, सॉरी। ठीक है ना, पहले टिकट हमारा हुआ था जी, ठीक है ना। फिर उनका कैंसिल फिर पहले टिकट हमारा हुआ था, तो एक महिला प्रत्याशी पिछड़े वर्ग की हैं, उसके नाते वो उनको टिकट बदला गया था। तो बाद में भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बचा सकते हैं, समाजवादी पार्टी बचा सकती है। आप देखेंगे यहाँ पे दबाव बस प्रशासन ने पर्चे को कैंसिल किया, जो खजुराहो का, नहीं तो सीट वो हमारी होती, निश्चित तौर पे हम लोग जीतते।
पहला। दूसरा, आप देखेंगे इसके बाद सूरत वाली घटना आपको याद होगी, वहाँ भी उन्होंने यही काम किया, इंदौर में किया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। ये बात करते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, लेकिन ये खुद ही लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कभी नहीं कर सकते, जनता गुमराह करते हैं। आप लोग पार्टी पे आरोप लगाते हैं, भाजपा पे, लेकिन आपने उनका संगठन, आपकी जो गठबंधन था वो तो प्रत्याशी के साथ था ना, उसको जिताने में कमजोर रहे, कोई चुनावी मैदान में नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव में आपका भी तो गठबंधन था, कांग्रेस का भी था उसके साथ। हाँ, तो हम लोग जहाँ संयुक्त रैली थी, मैं खुद गया रैलियों में। नहीं, खजुराहो सीट पे आप लोगों का विशेष रुझान नहीं दिखा। नहीं, खजुराहो सीट पे हम लोगों का पर्चा कैंसिल हो गया था। फिर हम लोगों ने जो कैंडिडेट को चुना था, समर्थन दिया था आरबी प्रजापति जी को, उनके लिए संयुक्त रैली खजुराहो में हम लोगों ने की थी। खजुराहो में रैली तो आपने की थी, लेकिन डोर टू डोर संपर्क करना, डोर टू डोर संपर्क भी किया था। मैं स्वयं उस चुनाव में यहाँ पे 20 दिन रहा था सभी जगह। उस टाइम पे आप लोगों से मुलाकात भी हुई थी, उस टाइम भी उनके लिए रहे। और अब कैंडिडेट जो ऑप्शन क्या, जब लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाह रही है, हमारा जो मेन कैंडिडेट था वो ही कर दिया। इसके बाद जो ऑप्शन बचा कि वो ईमानदार प्रत्याशी थे, आपने देखा होगा, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर का कोई पैसा नहीं कमाया था। तो संसाधन जितने थे और हम लोगों ने जो मदद कर सकते थे उनको किया, तो 50,000 वोट भी लेके आए वो। 2 नंबर का धंधा मतलब कौन, किस इशारा किस पे कर रहे हैं आप? यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो यहाँ पे बालू माफिया हैं, बाकी सारे वन क्षेत्र काट लिए हैं जिन्होंने, माइनिंग का जो पन्ना खदान जो एक जो चीज़ें थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी ख़त्म कर रही है। इसके नेता ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ के इन्हीं के नेताओं पे सारा है ना। यहाँ खजुराहो के जो बड़े सांसद हैं, यहाँ के मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सारे लोग तो उसी में लिप्त हैं। अब अगला चुनाव होगा विधानसभा का, तो क्या समाजवादी पार्टी अपने अलग कैंडिडेट उतारेगी कि या गठबंधन ये सब चीज़ें तय वो करेगी? चुनाव अभी बहुत दूर है। अभी समाजवादी पार्टी अपना संगठन अपने लेवल पे मजबूत कर रही है, जो आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतें, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, हमारा ये टारगेट है अभी। धन्यवाद। तो इस तरीके से मनोज यादव ने बात करते हुए बताया कि खजुराहो में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 6 एकड़ ज़मीन भी ली है, यानी कि पूरा फोकस बुंदेलखंड पर रखा गया है और खासकर खजुराहो में एक कार्यालय बनाया जाएगा जो बड़े स्तर पर रहेगा और पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए और नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसा कहना है कि समाजवादी पार्टी स्ट्रॉन्ग रूप से चुनावी मैदान में उतरेगी। लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।